किसी इंसान का सपना तोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है। कभी कभी कोई बड़ी तबाही नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम का रोज रोज का बोझ ही काफी होता है। आज हम मुंशी प्रेमचंद के महान उपन्यास गोदान की दुनिया में गोता लगाएंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटे से मामूली से सपने के लिए एक किसान को एक महागाथा जितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ जाती है। और इस पूरी कहानी के दिल में, इसके सेंटर में एक बहुत ही सीधा साधा और बहुत ही गहरा सपना है। कोई दौलत या शोहरत का सपना नहीं, बल्कि सिर्फ सम्मान और एक छोटी सी स्थिरता का सपना। सपना है कि बस अपने दरवाजे पर एक गाय बंधी हो। और जो इंसान ये सपना अपनी आंखों में बसाए हुए है, उसका नाम है होरी, एक गरीब किसान जिसकी सबसे बड़ी पूंजी पता है क्या है? उसकी ईमानदारी। उसके लिए जिंदगी का पूरा मतलब, हर उम्मीद, हर कोशिश बस एक ही तस्वीर पर आके रुक जाती है, एक गाय जो उसकी अपनी हो। लेकिन कहानी में अकेला तो है नहीं। उसकी दुनिया ऐसे किरदारों से भरी है जो सिर्फ लोग नहीं है, बल्कि एक टूटे हुए समाज के दो अलग अलग चेहरे दिखाते हैं। एक तरफ है वो जो सपने देखते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जिनकी ताकत ही इन सपनों को कुचलने पर टिकी है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं उसके परिवार से। एक तरफ होरी है जो गरीबी में भी अपने उसूलों से बंधा हुआ है। उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है उसकी पत्नी धनिया, एक ऐसी औरत जो अन्याय के सामने झुकना जानती ही नहीं और जिसकी हिम्मत ही असल में होरी की ताकत है। और फिर है उनका बेटा गोबर, जो इन दोनों से थोड़ा अलग है, जिसकी नजरें गांव की परंपराओं से ज्यादा शहर के नए नए विचारों पर टिकी हैं। यहीं पर कहानी का जो असली संघर्ष है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। ये दो इंसानों की नहीं, बल्कि दो दुनियाओं की टक्कर है। एक तरफ है होरी, अपनी जमीन और अपने सपने के साथ बिल्कुल अकेला, और दूसरी तरफ है ताकत की वो तिकड़ी जो उसे चारों तरफ से घेरे हुए है। जमींदार जो उसकी जमीन का मालिक है, महाजन जो उसके कर्ज का मालिक है, और पुजारी जो उसकी आस्था का मालिक है। और ये कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं है, नहीं, ये उससे कई ज्यादा खतरनाक है। ये एक चक्रव्यूह है, एक ऐसा जाल जिसे बुना ही इसलिए गया है कि होरी आगे बढ़ने की जितनी भी कोशिश करे वो उसमें उतना ही गहरा धंसता चला जाए। एक ऐसा सिस्टम जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। तो ये जाल आखिर काम कैसे करता है? ये एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म ही नहीं होता। शुरुआत होती है एक छोटे से कर्ज से, जिसका बोझ धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। फिर उस पर समाज में मान मर्यादा बनाए रखने का दबाव और आ जाता है, और बस इन्हीं दोनों जंजीरों का फायदा उठाकर शोषण का सिलसिला चलता रहता है। और तब तक चलता है जब तक होरी का सपना उसकी अपनी ही आंखों के सामने दम नहीं तोड़ देता। शायद इस पूरी हकीकत को इन शब्दों से बेहतर कोई बयान नहीं कर सकता। जमींदार, महाजन, पुजारी और समाज सब मिलकर किसान का खून चूसते हैं। मतलब साफ है, ये होरी की लड़ाई किसी एक दुश्मन से नहीं थी, ये तो होरी बनाम पूरी दुनिया थी। तो आखिर में होरी का क्या होता है, उसके सपने का अंजाम क्या होता है? यहीं पे गोदान सिर्फ एक इंसान की कहानी से कहीं बड़ा होकर उस दौर के पूरे भारतीय समाज का एक कड़वा और सच्चा आईना बन जाता है। कहानी का अंत सच में दिल तोड़ देता है। वो सिस्टम, वो चक्रव्यूह आखिरकार होरी को पूरी तरह से तोड़ देता है। वो मर जाता है, थका हुआ, हारा हुआ, और उसका वो एक सपना जिसने उसे पूरी जिंदगी जिंदा रखा, उसकी आखिरी सांस के साथ अधूरा ही चला जाता है। और विडंबना देखिए, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि मरते समय भी उससे अंतिम संस्कार के लिए गोदान यानी गाय का दान करने को कहा जाता है। वही गाय जिसे वो जीते जी कभी पा ही नहीं सका। तो ये कहानी हमें देकर क्या जाती है? ये कई गहरे मुद्दों का एक ताना बाना है। इसमें किसान के जीवन की त्रासदी है, एक ऐसी व्यवस्था है जो सिर्फ शोषण करती है, और समाज का खोखला पाखंड भी है। लेकिन इस अंधेरे के बीच प्रेमचंद हमें धनिया के किरदार में नारी शक्ति की एक मजबूत मिसाल भी दिखाते हैं, और हमें नैतिकता और असलियत के बीच की उस कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई में उलझा देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या गोदान सिर्फ बीते हुए कल की कहानी है? और इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उपन्यास आज भी उतने ही दर्द के साथ प्रासंगिक है, क्योंकि भले ही शोषण के तरीके बदल गए हों, लेकिन होरी के संघर्ष का जो सार है, वो कर्ज, वो दबाव, वो सिस्टम के सामने की लाचारी, वो आज भी लाखों किसानों की जिंदगी में गूंजता है। और यहीं ये पूरा विश्लेषण हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाता है जो वक्त के पार गूंजता है।
सोचिए, प्रेमचंद को होरी के बारे में लिखे हुए लगभग 100 साल हो गए हैं, लेकिन अगर हम अपने चारों ओर देखें, क्या होरी आज भी हमारे बीच मौजूद है? क्या कोई गुमनाम सपने देखने वाला आज भी एक बेपरवाह सिस्टम के खिलाफ वही हताश लड़ाई लड़ रहा है? इसका जवाब शायद किताब में नहीं बल्कि हमारे अपने समाज के आईने में है।